हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल देखा था 10.1 और उसको पूरा सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। हमने सीखा था कि किस तरीके से पावर वाली टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। 10 की पावर में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड फिर आगे भी हम पढ़ेंगे कि रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना कि क्या होता है और यहाँ पर वैल्यूज इसकी क्या कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं या फिर इससे पहले मैं कुछ अगर पॉइंट्स बता देता हूँ। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फ्री फॉल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन, ठीक है, फ्री फॉल या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसे मुक्त पतन बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, फ्री फॉल नाम का जो टॉपिक दिया है उसमें स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ है कि जो भी ग्रेविटी होती है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ के सरफेस पर है तो अर्थ की सरफेस जो है वो उसको किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और इसी फोर्स को जो यहाँ पर अर्थ सरफेस हमारी फोर्स लगा रही है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा समझ में, और जी का हम फार्मूला भी लगा चुके थे। जो फोर्स होता है F क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ऐसा समझ में, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन का फोर्स है जो कि अर्थ सरफेस लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसकी रेंज में होता है। अब फ्री फॉल की हम बात करते हैं, फ्री फॉल क्या होता है, तो देखो सिंपली अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, वो कौन से फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो नीचे जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, वो इस मार्कर को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। इस मार्कर को छोड़ने पर ये इधर उधर ना जाकर सीधा कहाँ गया, नीचे की तरफ गया और वो भी एक सर्टेन स्पीड से जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट पर, उस वस्तु पर कोई भी बाहर से बाह्य बल नहीं लगा रहे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे, हम केवल उसको छोड़ रहे हैं और ये जो ग्रेविटेशनल सरफेस है या फिर मैं बोल सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा तो वहां पर कुछ फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसमें किसी टाइप का चेंज आएगा क्या, तो हम देखते हैं उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसमें जो चेंज आ सकता है वो किसमें आ सकता है, उसके वेग में चेंज आ सकता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। और चेंज वेलोसिटी में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताओ कि उसकी वेलोसिटी में चेंज, उसके वेग में परिवर्तन आया क्यों है। उसके वेग में परिवर्तन आया है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, कहीं पर भी अगर मैं ग्रेविटी बोल रहा हूं तो उसका सीधा मतलब गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, हो सकता है कि हिंदी में बार बार मैं ना बोल पाऊं, तो आपको इतना समझ लेना है कि ग्रेविटी का मतलब भी क्या है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण है। अब देखो सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रहा है, मतलब उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया जा रहा है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। हम छत से किसी भी चीज को अगर नीचे फेंक देते हैं तो वहां पर क्या है, फ्री फॉल है, उस पर कोई फोर्स लगाया नहीं गया है। ठीक है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। जब ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है तो वो क्या धीरे धीरे आता है क्या, नहीं, अगर उसका मास ज्यादा है तो वो क्या होता है, तेजी से नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही चीज में चेंज होगा, वो है उसकी वेलोसिटी। उसके वेग में क्या होगा, वहां पर परिवर्तन होगा और वेग में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को त्वरण बोलते हैं। ऐसा में इसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं या फिर एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। ऐसा हमने इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंदी में अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बोलते हैं तो 2 मिनट, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। हम या तो उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, कैपिटल जी से, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। अब स्मॉल जी की यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले स्मॉल जी निकालने से पहले हम क्या देखते हैं, फोर्स क्या होता है। देखो, अगर हम फोर्स की यहाँ पर बात करते हो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ACCLERATION, ठीक है। क्या किसके बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। इसीलिए बोला जाता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, एक्सेलरेशन ना होते हुए वो गुरुत्वीय एक्सेलरेशन है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि फोर्स जो होगा यहाँ पर, F जो होगा वो मास इनटू जी के बराबर होगा, जहां पर जी बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप बोल सकते हो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। क्या है, एक्सेल जी जो है, स्मॉल जी जो है वो क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि कैपिटल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इनटू g हो जाएगा। अब देखो F इज इक्वल टू क्या हो गया, m इनटू g, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि कैपिटल F बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो देखो वहां पर, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि कैपिटल G M M अपॉन में d स्क्वायर ये होता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सो इसी के आगे मैं लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, देखो F जो है वो इसके बराबर है, F इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर mg इज इक्वल टू g m m अपॉन में d स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, g इज इक्वल टू g m अपॉन में d स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पर सूत्र हो गया, ठीक है। इसलिए इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सिंपली आज हम इतना ही पढ़ेंगे। स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। देखो कुछ जगहों पर यहाँ पर स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन में डी स्क्वायर दिया है, और कुछ जगहों पर डी स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर दिया है। तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, दोनों का जो मतलब है वहां पर सेम ही है, ठीक है। दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों का मतलब वहां पर दोनों का मीन जो है वो सेम है। डी स्क्वायर मतलब वही दोनों के बीच के, डी क्या है वहां पर, डिस्टेंस है, ठीक है। आर भी वहां पर क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो इसलिए आप जब वहां पर डी को रिप्रेजेंट करोगे वो सेम मीनिंग है जो हमने पहले रिप्रेजेंटेशन उसका देखा था। तो डी भी लिख सकते हैं हम उसको और आर भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपली यहाँ पर जो हमने देखा है लाइन से इसको एक के नीचे एक उतारना, मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में उसको लिख दिया है।
सबसे पहले फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला, जो तीनों ही फॉर्मूले यहाँ पर जो लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है F इज टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इज टू m इंटू जी याद रखना आप। और उसके बाद सेकंड है F इज टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, ये भी याद रखना आप। और थर्ड जो हमने निकाला है स्मॉल g इज टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन में डी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि अगले जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।